दोस्तों, पौना संक्रांति त्योहार पर हर बार मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा होता था जिसका मतलब वो अभी तक समझ ही नहीं पाया। आखिर उस लड़की के दिल में क्या था और ये क्या समझ नहीं पाया। तो सुनिए एक सच्ची कहानी। राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी मेरा के दोस्त की है। उसका नाम है सूर्या। ये कहानी आरंभ होती है एक त्योहार से। उस त्योहार का नाम है पौना संक्रांति। जो उड़ीसा में रहते हैं वो भली भांति जानते ही होंगे कि पौना संक्रांति त्यौहार क्या है। और उड़ीसा में पहला न्यू ईयर का प्रतीक माना जाता है उसको। खैर, जो सूर्या है ना, वो पौना संक्रांति के 2 या 3 दिन पहले ही वो जाता था। सभी दिन मतलब सभी दिन नहीं, सभी साल जाता था। ये जो उसकी जो मामा के गांव में एक लड़की थी। उसका नाम है नंदिनी। वो सूर्या को मन ही मन प्यार करता था। मतलब वो कह नहीं पाता था। और सूर्या भली भांति जानता था कि वो प्यार मुझे करता है, किंतु मतलब इसके माइंड में प्यार का सवाल उठता ही नहीं था। ऐसे मतलब वो देखने के लिए जो उसका नाम है जो नंदिनी है ना, वो नंदिनी सूर्या को तो प्यार करता था। वो सभी दिन देखने के लिए आता था, बातचीत करने के लिए आता था, किंतु मतलब देखता था। किंतु जो सूर्या है ना, उसको इतना शर्म आता था कि मतलब वो बातचीत भी नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक एक बार तो वो मतलब वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था। मतलब इतना शर्म आता था उसको। सूर्या के मामा के घर मतलब 3 बच्चे थे। मतलब समझ लो कि सूर्या के ऐसे भाई बहन ही है वो। एक लड़का, मतलब 3 बच्चे थे, एक लड़का था और 2 लड़कियां थे। एक लड़का का नाम है बासु और दो लड़कियों में से एक लड़की की इस कहानी में योगदान है। उस लड़की का नाम है आर्या। मान लो आर्या। उस लड़की का नाम है आर्या। ये जो दो मतलब आर्या और बासु मतलब सूर्या और नंदिनी के बीच दोस्ती बनाना चाहते थे। क्योंकि देखिए, नंदिनी भी मामा के ही गांव के हैं। और जो आर्या और बासु एक ही गांव में रहते थे ना। नंदिनी, बासु और आर्या, ये तीनों मतलब ये दोनों बासु और आर्या, ये मतलब नंदिनी को सपोर्ट करते थे, मतलब साथ देते थे। सूर्या और नंदिनी के बीच दोस्ती हो गया। ऐसी दोस्ती हो गया, मतलब बातचीत करने लगे। जैसे बातचीत करने लगे, मतलब सूर्या के मन में एक सवाल था कि ये मुझे प्यार करता है या नहीं। ऐसे मतलब सवाल था उसको। मतलब वो जान नहीं पाता था ये मुझे प्यार करता है या नहीं। किंतु उसका हरकत, जो नंदिनी का हरकत, मतलब वो मतलब समझ चुका होगा कि ये मतलब मुझे प्यार करता है। मतलब ऐसा ऐसा हरकत मतलब जैसे कि मतलब जो त्योहार में जो त्योहार के मंदिर में रहता है ना, वो मंदिर में रहते जैसे कि सूर्या यहाँ खड़ा है। वो जो नंदिनी के उसके पास ही खड़ा होगा। मतलब उसके पास ही खड़ा होगा, नंदिनी सूर्या के पास खड़ा होगा कि सूर्या जहाँ जहाँ जाता है वह मतलब आ जाता था। मतलब वो जहाँ जाता है वो भी उसी समय उसके साथ जाता था। ऐसे मतलब उसका हरकत में समझ आ जाता था कि वो मुझे प्यार करता है। जो बासु और आर्या ये भली भांति जानते थे कि नंदिनी सूर्या को प्यार करता है। ये जानते थे कि नंदिनी सूर्या को प्यार करता है। इसलिए वो साथ देते कि नंदिनी जैसे मतलब कह पाए, उसके मन की बात कह पाए। किंतु खैर, किंतु ये जो पौना संक्रांति ये सब खत्म हुआ, ये त्योहार ये सब खत्म होने के बाद सूर्या उसके घर चला गया। सूर्या उसके घर चला गया। एक दिन सूर्या के घर में किसी का तो शादी था। किसी का नहीं, मतलब उसके बहन का ही शादी था, मतलब मौसी की बेटी का शादी था एक। उस शादी में वो जो नंदिनी है ना, वो आया था। जो बासु, आर्या, ये सब आए थे, उस शादी में आए थे। उनके घर मतलब सूर्या के घर आए थे। क्योंकि नंदिनी के घर वालों के भी रिश्तेदारी होगा ना, इसलिए तो आए होंगे ना उसके साथ, मतलब आर्या और बासु के इन घर मतलब मामा के घर वालों के साथ। किंतु उसी समय आर्या की सूर्या को बोला कि जो नंदिनी है ना, सूर्या को बोला ऐसे मतलब बोला, नंदिनी तुम्हें मतलब भेंट करना चाहता है, मतलब मिलना चाहता है। जब ये सुना, जो सूर्या ये सुना, मतलब उसका तो कुछ हो गया। आर्या बुलाने के लिए नंदिनी को गया। किंतु ये हुआ जब नंदिनी और आर्य ये जब आए, उनके घर आए, सूर्या के घर आए, सूर्या उसी समय नहीं था।
वो कहाँ था, वो मतलब कुछ तो बहाना करके वो बाहर गया था। मतलब इतना शर्माता था कि बातचीत भी नहीं कर पाता था, इसलिए वो बाहर जाता था, ऐसे ही बहाना करके बाहर गया था। ऐसे ही वो मतलब कि एक घर में खिड़की में देख रहा था ये सब, मतलब ये कब जाएंगे, मैं जाऊंगा घर। जब घर से नंदिनी और आर्या और वासु जब निकले खोजे, सूर्या को खोजे, जब पाए नहीं, वो जब घर से निकले वो गए, मतलब सूर्या घर गया। किंतु देखिए शादी में तो जैसे भी करके वो भेंट तो होंगे ही, क्योंकि एक शादी है, एक शादी में तो आई कांटेक्ट तो होगा ही, नंदिनी के साथ तो होगा ही। मतलब सूर्या नंदिनी के साथ आई कांटेक्ट तो हो गया, भेंट तो हो गया, किंतु नंदिनी मतलब कुछ कह ही नहीं पाया, सूर्या के कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कह पाया। ऐसे ही मतलब सब ऐसे ही सब शादी वादी ये सब खत्म हुआ। खत्म होने के बाद नंदिनी उनके घर वालों वो मतलब घर चले गए, उनके घर चले गए। तो खैर उसके बाद तो सभी साल जब जाता था, जो सूर्या जाता था, एक प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत होगा। वो मतलब कितने साल तक वो गया नहीं, जब एक एक साल जाता था और एक एक साल नहीं जाता था। एक एक साल जब जाता था, किंतु नंदिनी के साथ भेंट नहीं हो पाता था, या देख नहीं पाता था, उससे देख नहीं पाता था। खैर ये थी मेरा के दोस्त की कहानी, उसका नाम है सूर्या। तो इस नोट के साथ इस कहानी का यही अंत कर देते हैं। तो चलिए, अब तक इस वीडियो को देख लेते तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, यदि आपका भी कोई ऐसे ही सच्ची कहानी है जो किसी कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अब चाहें तो आपका नाम, आपका लोकेशन, ये सब हिडन रख कर, ये सब गुप्त रख कर आपका मतलब कहानी पूरी दुनिया को सुना सकता हूँ मेरी आवाज़ से। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर लिख कर भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे वीडियो में मतलब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।